सर, जब भी हम किसी जज की का नाम सुनते हैं, एक आम आदमी के जहन में डेथ सेंटेंस ज़रूर आती है। तो क्या आपने कभी किसी को अपने ड्यूरिंग जजशिप किसी को डेथ सेंटेंस अवॉर्ड की है? देखिए, मेरा एज ए जज कैरियर शुरू हुआ था डायरेक्ट एलिवेशन से हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है वो एपलेट जुरिसडिक्शन है। ओरिजिनल जुरिसडिक्शन क्रिमिनल केसेस में हाई कोर्ट की नहीं है। इसलिए हमारे पास तो नीचे की अदालतों से, सेशंस कोर्ट से क्रिमिनल मुकदमात फैसला किए हुए आते हैं। तो इस लिहाज से डायरेक्ट मेरे तरफ से किसी को डेथ सेंटेंस देने का कभी ओकेजन आया नहीं। मैंने तो उन फैसलों के ख़िलाफ़ जिनसे उम्र कैद की या डेथ सेंटेंस की सज़ाएं दी गई हैं, उनके ख़िलाफ़ सिर्फ अपीलें सुनी हैं। और जिस हवाले से आप सवाल कर रहे हैं, तो बहुत से ऐसे केसेस आए हैं जहाँ पे नीचे की अदालतों के सज़ाए मौत के फ़ैसले मैंने बरकरार रखे। और इसमें जो ख़ास एक केस है वो पंजाब का केस था जो हमारे पास अपील में आया था सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें हमने 13 कन्विक्ट थे जिन्हें डेथ सेंटेंस हुई थी। उनमें से 8 का डेथ सेंटेंस हमने मेंटेन किया था क्योंकि उस केस की नौइयत ऐसी थी। सर, उस केस के थोड़े से अगर ब्रीफ फैक्ट्स अगर आप बता सकें तो। गालिबन कुछ केस के फैक्ट्स जो मैं रिकलेक्ट करता हूँ वो ये थे कि आपस के दो ज़मींदार एक गांव के या एक इलाके के थे जिनकी बहुत पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। तो एक पार्टी ने पुलिस से मिली भगत करके एक दो झूठे मुकदमात मुखालिफिन पे करवाए और उन मुकदमात की बुनियाद पे दूसरे गांव के जितने मर्द थे, हजरात थे, उनमें से अक्सरियत को उन्होंने थाने में अरेस्ट करवा दिया। और अरेस्ट करवाने के बाद नेक्स्ट डे उन्हें रिमांड लेने के लिए मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी करने के लिए ले जाने का प्रोग्राम बनाया। ये सब प्रोग्राम मिली भगत से था। तो उन्हें बाकायदा हथकड़ियाँ लगा के और बेड़ियाँ पहना के और ओपन सुजुकी कैरी में बिठा के और लेके गए और एक मुकर्ररा मुकाम पे पहले से तयशुदा प्रोग्राम के तहत वो ऐसा जाहिर किया कि वो गाड़ी जिसमें वो मुल्ज़िमान बैठे हुए थे वो ख़राब हो गई। और फिर वहाँ पे उन बेबस लोगों को जिनके हाथों में हथकड़ियाँ थी, पाँव में बेड़ियाँ पड़ी थी, सबको बेदर्दी से गोलियाँ मार के ख़त्म कर दिया। ये केस था। और इसमें चंद ऐसे हक़ाइक़ सामने आए कि जिससे ये साबित हो गया कि ये सब प्री प्लान्ड था। तो इसलिए और इसमें कई पुलिस वाले भी शामिल थे जिनको डेथ सेंटेंस दी गई। मुखालिफिन में से भी थे और पुलिस में से भी थे। अच्छा सर, एक चीज़, और ये जजमेंट जहाँ तक मुझे याद है जस्टिस रमदे ने लिखा था और उस बेंच का मेंबर मैं भी था। अच्छा, एक चीज़ अमूमन कही जाती है, मैंने थोड़ा सा ही मेरा कैरियर है, मैं उसको आज तक विटनेस नहीं कर सका, कि जब भी डेथ सेंटेंस दी जाती है, परहैप्स आपने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं दी बट सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट होती है, तो आपने कई बार उसको किया होगा, तो क्या वाकई में उस कलम को तोड़ा जाता है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये सिर्फ एक ऐसे मिथ है एक तरह का। और किसी ज़माने में अगर होता हो माजी में तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे अब इस प्रोफेशन में 45 साल से ऊपर हो गए, ऐसा कुछ नहीं।